तो इतना ग्रेट था इस इंडियन कॉन्टिनेंट, तो अभी इतना वेस्ट क्यों हो गई है? आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई इंटेंशन। एंड अभी वो वेस्ट कुछ भी नहीं था उधर, तो अभी इतना ग्रेट क्यों हो गई है? इट्स ऑल अबाउट द लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी विच क्रिएट्स द लॉ ऑफ पल्सेशन। एंड इंसान को भी, मैं एक सवाल पूछता था मेरे गुरु भगवान को, इंसान को भी भगवान ने पैदा किया था, और ये सृष्टि, अगर देवी महापुराण अगर आप पढ़ते हो तो उसमें कहते हैं कि कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ देवी था, त्रिपुर सुंदरी था, और त्रिपुर सुंदरी था। त्रिपुर सुंदरी ने उत्पत्ति, मैं चाहता हूँ कि मैं उत्पत्ति करना चाहता हूँ, समझा? अपने आप को बाहुश्याम, मैं अपने आप को अलग अलग तरीक़ों में देखना चाहता हूँ बोली। और जैसे ही मैं अपने आप को अलग अलग तरीक़ों में देखना चाहता हूँ बोला, तो उसकी उत्पत्ति करने की क्षमता और उसकी उत्पत्ति और उससे उत्पत्ति होने का जो प्रक्रिया है वो 3 चीज़ों में बट गई है। और वो निरंतर उस उत्पत्ति करने की क्षमता, उत्पत्ति करने की प्रक्रिया और उसकी उपलब्धि, उत्पत्ति हुए सो चीज़ें में चल रहे हैं। और वैसे शिव ब्रह्म नारायण की उत्पत्ति हुई है, तो माँ त्रिपुर सुंदरी ने ही शुरू की है शिव ब्रह्म नारायण को। लेकिन पहला शिव को जागृत किया, नारायण आया, और उस नारायण उत्पत्ति करने की प्रक्रिया, उत्पत्ति ब्रह्मा को क्रिएट किया, और उस उत्पत्ति और अपनी उत्पत्ति करने की प्रक्रिया में चलती गई। और जब ब्रह्मा आए थे तो पहले ऋषि मुनियों को, पहले लोगों को पैदा किया और बोला सृजन कर। ब्रह्मा ने डायरेक्टली इस पृथ्वी को और इस मनुष्य जाति को नहीं बनाया है। ब्रह्मा ने कुछ स्पेशल लोगों को पैदा करा और बोला आप लोग अभी लोगों को पैदा करना शुरू करो। समझ में आ रहा है? तो पहले जो बैच आई थी ब्रह्मा से, उसने बोला हम पैदा नहीं करते, हमारे को काम धंधा नहीं है क्या, वापस हम ब्रह्मांड आयाम पे ही जाते। तो वो वापस त्रिपुर सुंदरी में चले गए। अक्लमंद लोग थे, इसीलिए सप्तर्षि महागुरु हो गए। वैसे ये जो ऋषि मुनि थे वो अक्लमंद लोग, वो फिर त्रिपुर सुंदरी के पास पहुंच गए। लेकिन नेक्स्ट बैच जो ब्रह्मा ने क्रिएट किया, तब उसने होना बोल के एडजस्टमेंट्स करके उसके अंदर से कुछ एडजस्टमेंट्स करे। फर्स्ट बैच ब्रह्मदेव ने, जब मैं आपको थोड़ा स्टोरी जैसा सुना रहा हूँ, मैं आपको पुराण की तरह नहीं सुनाता हूँ, क्योंकि आई डोंट फील दैट वी शुड नॉट बी indulging more into Puranas. We should be indulging more into self. So what am I trying to tell you is, but Puranas is the basis for self. I am not dishonoring them. मेरा उद्देश्य समझने की अब कोशिश करो। मैं उस पुराण इतिहासों को मैं गौरवान्वित ही कर रहा हूँ, मैं उसको पूजा करता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य समझने की कोशिश करें। वो पूरे वेद वाङ्मय जो है, वेदों में जो बताया गया है वही सत्य है। वेदों से ज़्यादा सत्य बताने वाला गुरुजी या कोई भी चीज़ कोई भी है ही नहीं। वेद जो बताते हैं वही सत्य है, वेद जो बताते हैं वही नित्य है। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करें, पूरे वेद वाङ्मय जो है वो मेरी ही आनंद स्थिति को बरकरार रखने के लिए है। God created Vedas before the creation of mankind because God wanted mankind to be happy. Am I clear with you? So God created my process or rules or my textbook to be happy before He creating me, and then He created first batch. First batch people said, no, we will not create further creation, we will go back to Tripura Sundari. Second batch, he wantedly, होना बोल के second batch को थोड़ा टेढ़ा बनाया। तो वो बोले ठीक है, अब आप चाहते हो कि हम बच्चे पैदा करें, आप चाहते हो हम ये कुछ करें, सृजन करें, ठीक है कर ही लेते हैं। लेकिन वो भी अच्छे नहीं करे। वो भी त्रिपुर सुंदरी कुछ देर इधर उधर देखा, फिर बाद में त्रिपुर सुंदरी। थर्ड बैच को फुल टेढ़ा बनाया,
तब से ये सृष्टि की आविर्भाव हुई और हम सब मानवाली यहाँ पे उपस्थित हुए। ये हम अगर पुराणों में पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है। तो मेरा एक डाउट है, इतना मेहनत करके पैदा क्यों करते हो? मतलब लोगों को टेढ़ा बना के सृजन करवाया, अब इतना मेहनत करके टेढ़ा क्यों करवाते हो? और फिर पैदा करके मेरे को ही आत्म साक्षात्कार पा के मुझे ही वापस, मतलब तेरी गेम है। और ये सवाल में जब पूछता है तो लोग बोलते हैं भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, तो तुम्हारी लीला के लिए मैं परेशान हो जाऊं, और तुम बोलते हो अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला। बोलते ना भगवान बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो अगर इतना ही प्यार करता है तो तेरी लीला के लिए आप अपनी लीला के लिए आपकी बच्चे की जान संकट में डाल देते हो। आप में से किसी आदमी, आप अपनी लीला के लिए अपनी बच्चे की जान संकट में डाल देते हो? देखता हूँ क्या होता है, 4-5 दिन खाना नहीं देता हूँ बच्चे को, ऐसा सोचा? हाँ, फिर देते हो ना खाना टाइम पे, वो नहीं दिया, वो नहीं खाए तो भी उसके मुंह में आप गो खाओ खाओ बोल के परेशान करके खिलाते हो, है ना? फिर ये भगवान जी जो है पैदा क्यों करता है? पैदा करने वाला और पैदा ना करा तो उसको टेंशन लेके टेढ़ा करके पैदा क्यों करवाता है? वो पैदा करने के बाद मुझे ही आत्म साक्षात्कार क्यों पाना है और क्यों वापस जाना है? अगर इधर रहना है तो इतने तकलीफ़ा क्यों रखे? सब शांति शांति से रख सकता था ना। हाँ, तो इतने सारे गलतियाँ भगवान जी करता है और बोलता है कि मनुष्य गंदा है, भगवान अच्छा है। आपने मेरे उद्देश्य समझने की अब कोशिश करो तो मेरी जो बात है वो बहुत आपको सरल और सच भी लगती है। उसका भी एक जवाब है जो मैं दूसरा दिन कल इसका, क्योंकि मैं पहले आपके मन में सवाल जागरण करना चाहता हूँ, फिर बाद में उसकी आंसर देना चाहता हूँ। तो ये मैं चाहता हूँ ये सवाल आप अपने मन में आज पूरा दिन घुमाएं कि भगवान क्यों पैदा किया तुमने? दुनिया बनाने वाले दुनिया काय को बनाया? काम धंधा नहीं था क्या? वो पहले सोचो, तभी आपको समझ में आएगा कि भगवान की महानता क्या है। एतावानस्य महिमान अतो जयाय गुंश्च पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिविः।